पाकिस्तान वालों, तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर नहीं बना सकते और भारत से पंगा लोगे। भारत तुमसे बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आगे। आप जानते हैं किस तरीके से पिछले दिनों 22 तारीख को भारत देश के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और तमाम जो अभी तक खबरें हैं उसके मुताबिक यह हमला सीधे तौर पर पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान के संरक्षण में यह हमला हुआ है। यह आतंकवादी हमला, जिस हमले में हमारे मुल्क के 28 लोगों की जान चली गई, वो जान जो इस मुल्क की शान थे, इस मुल्क के अवाम थे, उनको मारा गया। उन बेकसूरों को बेरहमी से मार दिया गया। इस घटना ने इस पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिलों को झकझोर दिया। लोग परेशान हो गए, आंखें नम हो गई और लोग ये चीख करके कहने लगे कि प्रधानमंत्री जी, वक्त आ गया है, बदला लीजिए, ऐसा बदला कि इतिहास में इस बदले को याद किया जाए। हालांकि हम तमाम लोग इस इंतजार में हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, आपने देखा किस तरीके से ये पहले जब आतंकवादी हमला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से लिखा गया कि धर्म नहीं, जाति नहीं, धर्म पूछा गया। और अब प्रधानमंत्री जी ने खुद फैसला लिया है कि देश के 140 करोड़ लोगों से पूछा जाएगा कि कौन जात हो भैया, अपनी जाति बता दो, क्योंकि देश में कास्ट सेंसस किया जाएगा। हमेशा से भारी विरोध रहा, लेकिन पता नहीं अचानक प्रधानमंत्री जी और उनके दल के लोगों का दिल कैसे बदल गया। जो लोग सुबह से शाम तक यह बताते थे कि कास्ट सेंसस इस देश के हित में नहीं है, वो अब इसे प्रधानमंत्री जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। खैर, इन मुद्दों को छोड़ते हैं, बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। ऐसा लगता है कि पूरी पाकिस्तान से अकेले भारत का एक सिपाही, भारत का एक नेता असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहा है। अकेले काफी है पूरे पाकिस्तान को लपेटने के लिए। सबसे पहले आपने देखा किस तरीके से बिलावल भुट्टो ने जब यह कहा कि खून की दरियाएं बह जाएंगी, या तो पानी हमें दिया जाएगा या खून की दरिया बह जाएगी। भारत के लोगों की जान लेने की बात करने वाले बिलावल भुट्टो को ऐसा करारा जवाब मिला कि शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी वालिदा, तुम्हारी मां का कत्लेआम किसने किया था? कौन था? किसने कत्ल किया था? किसने आतंकवादी हमले में मार दिया था? कहां का वो संगठन था? तुम्हें याद नहीं? वो सब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। इसलिए अभी सियासत में बच्चे हो, बचकानी बातें मत करो। बात तब हुई जब पत्रकारों ने कहा कि ऐसा है कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा है कि भारत ने हमला ये खुद कर लिया है। तो जवाब आया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि ऐसा है कि किस जोकर के बारे में बात कर रहे हो? कौन है ये जोकर? कौन है ये नाटक करने वाले लोग? जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि हमला होना चाहिए पीओके के ऊपर, पीओके के अंदर घुस करके पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाना चाहिए, तो असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया कि सिर्फ हमला नहीं होना चाहिए, इस बार पीओके के अंदर जाना है और जा करके वहीं रह जाना है, उन्हें खदेड़ देना है और अपनी जगह पर कब्जा कर लेना है। यह है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने सबसे पहले कहा कि पानी बंद कर दिया है तो पानी रखने का इंतजाम भी किया जाना चाहिए। सरकार को यह आगाह करने की कोशिश की कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। जब मीटिंग हुई देश में, हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी कर रहे थे, तब उस दरमियान असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाया गया, जबकि पार्टी लेवल की मीटिंग थी। ओवैसी साहब ने नाराजगी इख्तियार की और फोन लगा दिया किरण रिजिजू को कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्यों इस तरह का भेदभाव हुआ, क्यों मुझे नहीं बुलाया गया? जवाब आया कि कम से कम 5 सांसद तो हो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, चाहे सांसद 100 हो या 1 हो, जनता ने चुना है और मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं आपके बीच आऊं और जनता के बीच अपनी बात रख सकूं। तभी अमित शाह जी का फोन आता है, कहाँ है ओवैसी साहब, आइए दिल्ली आइए, आकर के बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचते हैं, मीटिंग में शामिल होते हैं और सर्वदलीय बैठक के बाद बाहर निकलने के बाद कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है करिए, हम सब साथ खड़े हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर हमलावर हैं, अकेले पाकिस्तान पर काफी हैं और मुझे लगता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हों, बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, जिस तरीके से, जिस सलीके से असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, शायद किसी ने नहीं दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने मांग किया है कि उन्हें जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जिस पर बैन लगाई जा सकती है, उन्हें उन पर बैन लगाई जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान को सबक मिल सके। इलीगल तरीके से इस तरीके से हमला करना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 28 लोगों की जान लेने वाले लोग कभी भी
सही नहीं हो सकते। उन्होंने पूछा उस व्यक्ति से जिसने कहा कि खून का दरिया बहा देंगे, कहा तुम्हारी मां मरी तो वो आतंकवादी हमला था, इस देश के 28 लोगों की जान चली गई, लोगों की आंखों में आंसू है, उनकी जान जान नहीं और तुम्हारी अम्मी जान की जान जान है। आज असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बोल रहे हैं मुखरता के साथ, देश का हर तबका ये कह रहा है कि ओवैसी साहब आपको सलाम है। जबकि यही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिनको लेकर के विपक्ष, कांग्रेस और अलग अलग दल कहती है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी कहती है कि अरे ये तो देशद्रोही हैं, देश के विरुद्ध काम करते हैं। लेकिन वो ओवैसी आज पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा डट करके खड़े हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।